ट्रस्ट खड़ा रहेगा। ठीक है अनंत अमित जी, जो भी फैसला होगा उसके पीछे खड़े रहेंगे। आप लोग दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं उनको, और वो भी हिंदुस्तान में? देखिए अंकित जी, सर्वप्रथम तो आज नवरात्रा का दूसरा दिन है। मैं देश के सभी लोगों को आपके माध्यम से नवरात्रा की बधाई देता हूं, साथ ही अपने मुस्लिम समाज के सभी लोगों को ईद मुबारकबाद देता हूं। और जिस तरीके से अभी हाजी साहब कह रहे थे, तो हाजी साहब मैं आपको कहना चाहता हूं, ये 2014 के बाद का हिंदुस्तान है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकास की नई गाथाएं कहता हुआ हिंदुस्तान है। पहली बात, आज जिस तरीके से अंकित जी पूरे देश में आपने देखा होगा कि काले बिल्ले लगाकर मस्जिदों में जाके नमाज पढ़े जा रहे थे, तो 40-42 वर्षों का हमारा उम्र हो गया, आज तक जीवन में हमने इस तरह का आंदोलन नहीं देखा। धर्म के नाम पर इस तरीके हमारे सनातनियों में तो ये होता है कि शुभ कार्यों के लिए तो काला पहन के भी नहीं जाते हैं, लेकिन ये अपने मस्जिदों में काले बिल्ले लगाकर जिस तरीके से जा रहे थे, ये देश को और पूरे दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये समझ से परे है। और जहां तक वक्फ बोर्ड की बात है, तो मैं बताना चाहता हूं अंकित जी कि लगभग 800 दरगाह समितियों ने कहा है कि जेपीसी का जो वक्फ बिल, जो नया संशोधित बिल आया है, हम उसके समर्थन में हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, तो ये 800 समर्थन में है वो दरबारी हैं। हाजी साहब ने तो साफ कह दिया वो सारे दरबारी हैं। जो हाजी साहब कह रहे हैं मैं उसको आप तक कोट कर रहा हूं। हाजी साहब तो दरबारी भी कह रहे थे और धमका भी रहे थे। खैर, इनकी बातों पे हिंदुस्तान के लोग विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो हाजी बनकर आते हैं, ये बरगलाने का काम करते हैं, पर समाज को गलत मैसेज देने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से समाज को बचने की जरूरत है। दूसरी बात, कैथोलिक कांग्रेस ने केरला में कहा है अपने सारे सांसदों को कि हमने वक्फ बिल संशोधन बिल पढ़ा है और इस बिल के हमारे किसी भी दल के सांसद हो, इसका समर्थन करना चाहिए। और देखिए, 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है और कांग्रेस के शासनकाल में 2013 में एक वक्फ बिल संशोधन बिल आता है। 2 साल के जेपीसी के बाद 11 में जेपीसी का गठन होता है और 13 में आता है। उसके बाद 14 के चुनाव के पहले कांग्रेस लगभग 123 ऐसे सरकारी जमीन होते हैं जो कि वक्फ बोर्ड को दे देता है, जिसकी कीमत लगभग 1200 करोड़ रुपए होती है। लेकिन 2006 के बाद आने के बाद, हमारी सरकार 14 में बनने के बाद, हमने नया संशोधन बिल लाने के लिए जेपीसी का गठन किया और जेपीसी ने 44 संशोधन किए हैं। और 44 संशोधन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने नहीं, 32 सदस्यों में तमाम दल के लोग थे और उस संशोधन के तहत, और ये वक्फ बिल लगभग उन सारे मुसलमानों के हित में होगा जो देश के अंतिम पादान पे बैठा हुआ व्यक्ति मुसलमान है, जो कि मुख्य धारा से टूटा हुआ है। ठीक है, मेरे साथ